Very great afternoon, dear students. In the previous lecture, we have discussed about rest, motion, point of fact. Rest and motion are related terms. Now, in this lecture, we are going to discuss about types of motions. What is our topic? Types of motion. Yesterday, we have discussed about motion. What is motion? Any object is said to be in motion if it changes its position with respect to surroundings. तो बेटा आज के लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे? आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन. सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट आपके पास कौन सा बेटा? रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन आपका कौन सा होता है? रेक्टिलिनियर मोशन इज दैट मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन. जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, मींस वो कौन सा मोशन है आपका? रेक्टिलिनियर मोशन. क्लियर? सो लेट्स सी फ्रॉम हियर. टाइप्स ऑफ मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन इज दैट मोशन in which a particle or point mass body is moving along a straight line. What is rectilinear motion? Rectilinear motion is that motion in which a particle or a point mass body is moving along a straight line. सेकंड है बेटा आपके पास, देखो मैंने पहले आपको बता दिया कि रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है आपका या बॉडी जो है वो किसमें ट्रेवल करती है? वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. किसमें ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में. ठीक है. सेकंड में देखें ट्रांसलेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच ए बॉडी विच इज नॉट ए पॉइंट मास बॉडी. देखो पहले ही चीज क्लियर लग रहा है कि जो भी बॉडी है वो पॉइंट मास बॉडी नहीं है. तो ट्रांसलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी विच इज नॉट ए पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग सच दैट ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूव साइमल्टेनियसली अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइंस. की जब भी बॉडी मूव करेगी तो जो भी इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर बॉडी बनी है वो सारे के सारे इकट्ठे जो है वो किसमें ट्रैवल करेंगे? पैरेलल स्ट्रेट लाइंस में. साइमल्टेनियसली बॉडी हमने लिखा हुआ बेटा साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियस होता है एक साथ. ठीक है. तो जो भी बॉडी है जिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बनी है वो सारे के सारे किसके अलोंग ट्रैवल करेंगे? अलोंग पैरेलल straight lines and shift through equal distances in given interval of time. Example है आपके पास a body slipping along the inclined plane has translatory motions. Second है example rectilinear or translatory motion can be uniform or non-uniform motion. जो भी आपके पास रेक्टिलिनियर है और ट्रांसलेटरी मोशन है ये आपका यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है. अब फ्रेंड्स व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन आपका कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म आपका कौन सा होता है. सो व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन? ट्रांसलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच ए बॉडी विच इज नॉट ए पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग सच दैट ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूव साइमल्टेनियसली अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइन एंड शिफ्ट थ्रू इक्वल डिस्टेंस इन गिवन इंटरवल ऑफ time. For example, a body slipping along the inclined plane has translatory motion. जब भी inclined plane से body slip करेगी कैसा motion है उसका? Translatory motion है. Rectilinear और translatory motion can be uniform or non-uniform. C word has circular motion. नाम से ही पता चला है circular motion में. A circular motion is that motion in which a particle or point mass body is moving on a circle. तो circular motion आपका कौन सा है जिसमें body किसमें travel करती है? सब सर्कुलर पाथ में. तो हमने यहां में कौन कौन से मोशन स्टडी किए? रेक्टिलिनियर मोशन को हमने स्टडी कर लिया. आफ्टर दैट नाउ वी हैव टू टेस्ट रोटेटरी मोशन. सो व्हाट इज रोटेटरी मोशन? ए रोटेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच a body which is not a point mass body is moving such that all its constituent particles move simultaneously along concentric circle whose centers lie on a line called axis of rotation and shift through equal angle in given time. Definition फिर से कौन से चेक कर लें हम एक बार. A rotatory motion is that motion in which a body. A rotatory motion is that motion in which a body
which is not a point mass body, बॉडी आपकी कैसी है, पॉइंट मास बॉडी नहीं है, is moving such that all its constituent particles move simultaneously along concentric circle whose center lie on a line called axis of rotation। देखो बेटा ये है, ये आपके पास लाइन है जस्ट लाइक दिस, तो बॉडी आपकी कैसे रोटेट कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, ऐसे सर्कल में मूव कर रही है, ऐसे सर्कल में मूव कर रही है, इसका सेंटर कहां पे आ गया, ये नेक्स्ट वाली बॉडी ये आपकी ऐसे मूव कर रही है, ये इसका सेंटर भी कहां है, यहाँ पे ये ऐसे मूव कर रही है, सेंटर कहां है इसका, तो सबका जो सेंटर है वो कहां पे लाई कर रहा है, एक लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये लिखा है इट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मूव साइमल्टेनियसली अलोंग कंसेंट्रिक सर्कल। तो इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दीस मूव जस्ट लाइक द कंसेंट्रिक सर्कल, और सबका सेंटर जो है, जो ये पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं, इन सबका जो सेंटर है वो कहां पे है, एक लाइन के ऊपर है, एंड दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड शिफ्ट थ्रू इक्वल एंगल इन गिवन टाइम एज शोन इन द फिगर 1। दिस इज द फिगर 1। ये जो लाइन आपको पास दिख रही है बेटा, ये जो लाइन आपके पास दिख रही है, दिस इज नोन एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है मूव कर रहे हैं कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में, इन सब का सेंटर जो है वो कहां पे लाई कर रहा है, इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। So a rotatory motion is that motion in which a body which is not a point mass body is moving such that all its constituent particles move simultaneously along concentric circle whose center lie on a line called axis of rotation and shift through equal angle in given time। Example है इसके, motion of earth around sun। आपको पता है अर्थ revolving around the sun, and this is the example of rotatory motion। कैसा मोशन है, रोटेटरी मोशन। मोशन ऑफ ए मैरी-गो-राउंड, मोशन ऑफ ए मैरी-गो-राउंड, उसका मोशन भी आपके पास कैसा है, रोटेटरी मोशन है। क्लियर है। आफ्टर दैट ओसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। देखो बेटा ओसिलेटरी मोशन, ओसिलेशन मोशन जस्ट लाइक दिस, इस टाइप का, टू एंड फ्रो, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। जो टू एंड फ्रो मोशन है वो कैसा मोशन होता है, ओसिलेटरी मोशन होता है। तो ओसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, ए बॉडी हैज ओसिलेटरी मोशन इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम अबाउट ए फिक्स पॉइंट। देखो जैसे ये आपके पास क्या है, फिक्स पॉइंट है बेटा, तो ये आपकी बॉडी है, जैसे पेंडुलम है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, ठीक है। So a body has oscillatory motion if it moves to and fro after regular interval of time about a fixed point called the mean position or equilibrium position। देखो बेटा, ये जो आपके पास यहाँ पे पोजीशन दिख रही है, ये जो आपके पास यहाँ पोजीशन है, दिस इज नोन एज मीन पोजीशन। कौन सी पोजीशन है ये, मीन पोजीशन, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से क्या है, इट मूव्स इन द टू एंड फ्रो। So a body has oscillatory motion if it moves to and fro after regular interval of time about a fixed point called the mean position or equilibrium position। जैसे करो मैं बेटा, जैसे पेंडुलम वाली घड़ी होती है, जैसे पेंडुलम वाला घड़ी है तो उनका भी ऐसे लाइक दिस, ऐसे 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 ऐसे, तो वो कैसा मोशन है, ओसिलेटरी मोशन है। नेक्स्ट है मोशन ऑफ ए चाइल्ड स्विंगिंग इन ए स्विंग, झूले पे झूल रहा है, जैसे झूला झूलते हैं, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, तो वो कैसा मोशन है, ये ज्यादा ओसिलेटरी मोशंस। क्लियर है बेटे। सो स्टूडेंट्स आई होप ये चैप्टर बेटा सॉरी जो हमने यहाँ पे स्टडी किया, जो भी टाइप ऑफ मोशन हमने यहाँ पे स्टडी किए हैं, कौन कौन से मोशन हमने स्टडी किए। फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड द रेक्टिलिनियर मोशन, आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड द ट्रांसलेटरी मोशंस, आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड द सर्कुलर मोशन, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड द रोटेटरी मोशंस, and lastly we have discussed the oscillatory or vibratory motions। So students I hope ये क्वेश्चन बेटा आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से। तो इन क्वेश्चंस को आप जो ये डिफाइंस हैं इनको बहुत अच्छे से आप रीड करें, ये आपके इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अपनी कॉपी में अच्छे से इनको नोट कर ले बेटा, आपके बहुत काम आएंगी। तो स्टूडेंट्स आई होप जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।